प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फिनिश अप किया वेव फॉर्म सिंथेसिस बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला और बाय गेट फंक्शन, किस तरह से हम गिवन वेव फॉर्म को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर द गिवन क्वेश्चन में किस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, वो सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हमने Z ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, Z ट्रांसफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, राइट। नाउ लाप्लास यूज होता है तो यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए हमने Z ट्रांसफॉर्म कर लिया है। नाउ फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए पहला जो हम एनालिसिस सीख रहे हैं दैट इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉर्म e टू द पावर st। जी हाँ, e टू द पावर st की टर्म में हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। और यहाँ पे जो s है, दिस s इज बेसिकली कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओम। जी हाँ, सिग्मा होता है, अगर मैं s डोमेन की बात करूं या सिंपली s प्लेन की बात करूं, तो यहाँ पे जो आप नॉर्मल प्लेन देखते हैं x एंड y एक्सिस, तो यहाँ पे रियल एक्सिस जो होती है दैट इज योर सिग्मा, और इमेजिनरी एक्सिस जो होती है दैट इज योर j ओम, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा जो है दैट इज रियल पोर्शन, और जिसे हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ओम जो होता है दैट इज योर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, जिसे आप आगे चल के एनालॉग फ्रीक्वेंसी बोलोगे, राइट। जब हम आगे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कहीं पे भी, तो वहां पे एनालॉग फ्रीक्वेंसी भी आप पढ़ोगे एक जगह कि ओम इज कॉल्ड एनालॉग फ्रीक्वेंसी, राइट। जैसे हम ओमेगा बोलते हैं ना, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज कॉल्ड डिजिटल फ्रीक्वेंसी और सिंपली कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज है यहाँ पे, ओम इज कॉल्ड योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यू कैन से इन एनालॉग फ्रीक्वेंसी, राइट। सो अगर कहीं आपको S की नीड पड़े कि S बेसिकली होता क्या है, तो S इज बेसिकली सिग्मा प्लस j ओम। तो अगर मैं बोलता हूं S की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, S की वैल्यू 3 का मतलब है सिग्मा की वैल्यू आपकी 3 है। इफ आई सेज S इज इक्वल टू 3 प्लस j2, राइट, अगर मैं ये कहता हूं S की वैल्यू 3 प्लस j2 है, तो दैट मीन्स सिग्मा की वैल्यू 3 है और ओम की वैल्यू 2 है, राइट। तो जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, तो S की वैल्यू इसी तरह से, तो S एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, S इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय दिस S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओम, राइट। तो एक सिंपल सी एक लाइन आप याद रखिएगा, बिकॉज ये S की वैल्यू बहुत बार पूछ ली जाती है, व्हाट डू मीन बाय S, या S जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, सो दैट इज सिग्मा प्लस j ओम, राइट। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ये तो सिंपल हो गया, लाप्लास डोमेन यूज हमें करना है फॉर द एनालिसिस ऑफ सीटी सिग्नल। बट अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे कि हमने Z में ही पढ़ा था, तो अगर कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आपके पास है x ऑफ t, तो इसका लाप्लास रिप्रेजेंट किया जाता है x ऑफ s से, एंड दिस इज गिवन बाय माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt। So this is the only one फॉर्मूला जो कि आपका लाप्लास डोमेन के लिए यूज होता है। कोई भी सिग्नल है आपका टाइम डोमेन में, तो उसका लाप्लास कैलकुलेट करूंगा मैं इस फॉर्मूले के थ्रू, और बिकॉज इस फॉर्मूले में मैंने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कंसिडर किया है, सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। वहीं पे अगर आप यूनिलेटरल की बात करो, इफ इट इज वन साइडेड, तो यहाँ पे अगर आप 0 टू इंफिनिटी काउंट कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt, देन बेसिकली इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। या इसे टू साइडेड, जैसे कि हमने Z में ही पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड टू साइडेड एंड दिस इज कॉल्ड वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वन साइडेड या यूनिलेटरल हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में बोला जाए, अदरवाइज वी विल ऑलवेज यूज अवर बाय डिफॉल्ट, दैट इज एक्सेस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt, दैट इज अवर बाइलेटरल और सिंपली कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ROC। तो जैसे हमने ROC Z ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट ROC का यहां पे भी है, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिन वैल्यू सिग्मा के लिए, वही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको Z में याद रखने का प्रोसेस बताया था कि जहां पे x ऑफ z 0 ना हो जाए या इनफाइनाइट ना हो जाए, Z की वैल्यू के लिए x ऑफ z की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी ना हो जाए, मेनली हम इन्फिनिटी से याद रखते हैं कि इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, उसी रीजन को हम बोलते हैं ROC। सेम चीज आप यहां पे देखेंगे कि S की वैल्यू, S की वो वैल्यू जिसके लिए आपका सिस्टम, आपकी x ऑफ s की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो, उस वैल्यू को हम यहां पे बोलते हैं ROC,
तो डेफिनेशन सिंपल सी बनती है द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज बेसिकली व्हाट, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओम। तो यहाँ पे केवल रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि रियल वैल्यू ऑफ एस दैट इज रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट और कन्वर्जेंस इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सब हम अपने क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल सो दैट हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, यू हैव गिवन द सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर at ut। अब इसका लाप्लास हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, दिस सेज x ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt, राइट। अब इस फॉर्मूले के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहां हो जाएगा माइनस इंफिनिटी एक्स टी की जगह e टू द पावर at e टू द पावर माइनस एस टी यू टी एंड डी टी, राइट। हमने इस एक्स टी की जगह e की पावर at यू टी पुट कर दिया। अब ये जो ut है दिस विल आई नो कि ut यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है, जी हाँ यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो कि t इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक लाई करता है, लेफ्ट हाफ के लिए लाई नहीं करता। तो बिकॉज ऑफ ut ये फंक्शन की लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अदर्स यूनिट में। जेड ट्रांसफॉर्म में भी हमने देखा था कि समेशन में लिमिट जो हो जाती है n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो जाती है ड्यू टू द फंक्शन un। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं आने वाली है। तो 0 टू इंफिनिटी, देन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा e टू द पावर at e टू द पावर माइनस एस टी एंड dt, राइट। अब यहाँ पे दोनों टर्म में आपका t कॉमन आ रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे t को कॉमन लेना है, बट यहाँ पे t कैसे कॉमन आता है, t कॉमन आता है लिमिट के अपोजिट। अगर मेरी लिमिट यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है सो आई विल टेक द माइनस t इज अ कांस्टेंट वन, कॉमन वन। तो यहाँ पे आपका बचेगा s माइनस a देन dt, राइट। अगर यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लिमिट है तो मैं यहाँ माइनस टी कॉमन लिया है। अभी जब मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा वहां पे आपकी माइनस इंफिनिटी लिमिट आएगी, देन आई विल टेक प्लस टी एज एन कॉमन, राइट। सो यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लिमिट है, माइनस टी हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया s और यहाँ बच गया माइनस ऑफ a। अब हम सिंपल इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो e टू द पावर माइनस टी s माइनस a डिवाइडेड बाय t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस s माइनस a आपका नीचे आ जाएगा। इसकी लिमिट आपको अप्लाई करनी है 0 से लेके इंफिनिटी। आपने जस्ट लिमिट अप्लाई करी, नाउ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, राइट। सो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी पहली लिमिट जैसे हमने पुट करी है 0 बनाएगा, और जब हम उसके बाद 0 लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 0 यानी e टू द पावर 0 बिकम्स 1, और माइनस 1 अपॉन माइनस s माइनस a, सो दैट बिकम 1 अपॉन s माइनस a इज द आंसर फॉर दिस सिग्नल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कैलकुलेट होकर आया, 1 अपॉन s माइनस a। अब जैसे कि हमने z में भी मैंने आपको बोला था कुछ फॉर्मुलेज आपको याद रखने होते हैं, सेम केस आपको यहाँ पे लाप्लास में भी याद रखना है कि अगर e टू द पावर at ut आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है और आपको उसका लाप्लास चाहिए, तो ये तो हमने पूरा मेथड देख लिया सॉल्व कैसे होता है, बट आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, दिस सेज 1 ओवर s माइनस a। तो इन फॉर्मुलोज को अभी से अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट जब आप कंप्लीट यूनिट के बाद फॉर्मुलाज देखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मुले कवर्ड मिल जाएंगे, राइट। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद फॉर्मूला आपके सामने होंगे, रिवीजन करने के लिए बहुत इजी होता है, राइट। सो e टू द पावर at ut लाप्लास बिकम 1 अपॉन s माइनस a। नाउ द सेकंड थिंग इज ROC। जी हाँ, ROC अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लाप्लास डोमेन के अंदर ROC को कैलकुलेट करने का मेथड वही है क्या जो हमने Z में भी किया था। क्या किया था, डिनोमिनेटर पार्ट को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। अगर ये पार्ट ut से है तो डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0, यानी फॉर ROC s माइनस a ग्रेटर देन 0, तो s इज ग्रेटर देन व्हाट, s इज ग्रेटर देन a, राइट। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फॉर ROC। बट यहाँ पे ड्राइंग का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ के ड्राइंग की बात करूं तो यहाँ पे ड्राइंग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है कि अगर आपका ROC s इज ग्रेटर देन a आया है तो दिस इज माय s प्लेन, बेसिकली जो मैंने अभी आपको दिखाया था, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज j ओम। अब यहाँ पे है s इज ग्रेटर देन a, दैट मींस दिस इज s की वैल्यू क्या है, a है। तो s की वैल्यू a कहाँ होगी, अगर हम इस रियल एक्सिस पे देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे a होगा, राइट। मैंने यहाँ पे a को मान लिया, दिस इज a ओवर हियर। सो यानी कि अगर मैं यहाँ पे a मान रहा हूं तो इस पोर्शन से बड़ा है ना मेरा ROC, तो इसके बाद का जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड योर ROC। तो इस तरह से लाप्लास डोमेन के अंदर ROC को डिफाइन किया जाता है। अब अगर a पॉजिटिव पार्ट में है तो यहां पे आएगा। अगर आप कहें a इज सम नेगेटिव वैल्यू, a इज लेस देन 0, तो उस केस में a को मैं कहां रिप्रेजेंट करता, उस केस में a को मैं लेफ्ट हाफ पे रिप्रेजेंट करता, ये कहीं a होता, उस केस में ये मेरा ROC हो जाता, यानी दिस इज माय 0 एक्सिस एंड दिस इज माय ROC। तो यहां पे ROC रिप्रेजेंट होता है अ कंप्लीट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या बीच में भी अभी आएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में देखेंगे। बट Z ट्रांसफॉर्म से डिफरेंस क्या है, वहां पे हमने सर्कल यूज किया था,
राइट, वहां पे एक यूनिट रेडियस सर्कल यूज होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम आरओसी को दिखाते हैं, या सर्कल की रेडियस क्या है, 2 है, 3 है, उसके बेस पे आरओसी आता है। बट यहाँ पे कुछ सर्कल नहीं है, देयर इज अ सिंपल लाइन कि एस की वैल्यू किस वैल्यू से ज्यादा है वही हमारा आरओसी बन जाता है, राइट। अभी और एग्जांपल्स हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनने वाली है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, जस्ट आई एम चेंजिंग अ स्मॉल पॉइंट कि मैं यहाँ पे e टू द पावर 80 की जगह e की पावर माइनस 80 करने वाला हूँ, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे xt इज इक्वल टू e टू पावर माइनस 80 ut कर दिया, सो नाउ व्हाट इज द लाप्लास? अगर आप इसे सॉल्व करें फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला x ऑफ s सेज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन e की पावर माइनस 80 u ऑफ t, देन होता है e की पावर माइनस st dt, राइट। उसके बाद ut की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी है तो मैं यहाँ क्या कॉमन लूंगा, मैं यहाँ माइनस टी कॉमन लूंगा, तो ये बचेगा a और ये बचेगा प्लस s, राइट। तो अब की बार मेरे पास टर्म बच रही है e टू द पावर माइनस टी a प्लस s। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करके मिलेगा e टू द पावर माइनस टी s प्लस a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s प्लस a, जिसकी हमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो सेम चीज जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और जब e की पावर 0 पुट करेंगे ये बनेगा 1, बट लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ जाती है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस a। तो अल्टीमेटली क्या बच गया, 1 अपॉन s प्लस a। तो दैट इज द लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 ut। सो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका है, जब हमने e की पावर 80 का लाप्लास हम कर रहे हैं तो दैट इज 1 ओवर s माइनस a, राइट, अपोजिट साइन से गया है, बट वहीं पे अगर e माइनस 80 का किया तो लाप्लास क्या हो गया, 1 अपॉन s प्लस a। तो एक्सपोनेंशियल के साथ जो वैल्यू है वो हमेशा s के साथ माइनस मतलब नेगेटिव साइन मतलब रिवर्स साइन के साथ आती है, राइट। सो दिस इज द लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 ut। अब आरओसी कैलकुलेट करना है तो आरओसी कर लीजिए, व्हाट इज द डिनोमिनेटर सेज, डिनोमिनेटर सेज s प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि s इज ग्रेटर देन माइनस a, राइट। तो अगर माइनस a मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं कहता हूं a इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो माइनस a कहां होगा, माइनस a कहीं यहां होगा, दिस इज माइनस a सपोज। तो इस पॉइंट के इधर सारा का सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द आरओसी पोर्शन, यानी आरओसी इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ a, राइट। सो ये लाप्लास के अंदर आरओसी कैलकुलेट करने का सिंपल सा वे है। एस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उसके लेफ्ट हैंड राइट या राइट हैंड साइड पे भी आपको आरओसी मिल जाएगा। लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम, इट सेज एग्जांपल नंबर 3 इज x of t is equal to minus e to the power minus 80 u of minus t. Now remember this is u of minus t. तो अब की बार अगर मैं लाप्लास में फॉर्मूला लगाता हूं, x of s says minus infinity to infinity, then ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी minus e की पावर minus 80 u of minus t e to the power minus st dt. Now what u माइनस टी की लिमिट कहां से कहां जाएगी, तो ये चीज मुझे पहले से पता है कि ut की लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी, और वहीं पे u माइनस टी क्या होता है, इसकी मिरर इमेज, यानी कि इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। अब की बार जो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है, दिस एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस साइन को हम बाहर ले आते हैं, ये हो गया e की पावर माइनस 80, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया e की पावर माइनस st dt, राइट। अब देखिए फिर वही सेम चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इनमें से कॉमन t कौन सा लेंगे अकॉर्डिंग टू द लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट कैसी है, माइनस इन्फिनिटी है ना, तो दिस टाइम आई विल टेक कॉमन एज अ प्लस टी। जी हाँ, मैं प्लस टी को कॉमन लूंगा और अंदर मेरा आएगा माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ एस डी एस डी टी। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, सो इंटीग्रेट करके मुझे मिलेगा e की पावर t माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए, माइनस अगर हमने बाहर ले लिया तो a प्लस एस बचेगा, राइट। और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। सो अब जब एक बार आप t की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर 0 बिकम 1, राइट। तो ये वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन a प्लस एस, राइट। उसके बाद जब एक बार माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया 0, यानी लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या हो गई 0, राइट। तो दिस इज माय इक्वेशन। और बाहर जो ये आपका माइनस चल रहा था ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, ओवरऑल आंसर हो गया 1 ओवर s प्लस a, राइट। सो मैथड एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बस आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना आना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत टिपिकल दिखाई देता है। और लिटरली सही बताऊं तो उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिन्हें इंटीग्रेशन से डर लगता है, जो इंटीग्रेशन से भागते हैं। बट यहाँ मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि सभी लोग लाप्लास में बहुत परफेक्ट होंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाइए, आपको लाप्लास में क्या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। सो लाप्लास ऑफ दिस सिग्नल वी हैव कैलकुलेटेड 1 अपॉन s प्लस a। नाउ बात आती है आरओसी की। तो इफ यू रिमेंबर दिस इज द u ऑफ माइनस टी सिग्नल। तो अगर आपको याद हो हमने z में ही पढ़ा था कि अगर un की जगह u माइनस n हो तो आरओसी कैसे कैलकुलेट होता है। जी हाँ, डिनोमिनेटर पार्ट को हम करते हैं लेस देन 0,
राइट तो यहां से जब मैं लेस देन 0 करूंगा तो s इज लेस देन माइनस a मेरा कंडीशन बनेगी, यानी ROC क्या हो गया, ROC हो गया एक पर्टिकुलर माइनस a आप शो करेंगे और उससे लेस वाला यानी लेफ्ट वाला पार्ट जो कहलाएगा दिस इज योर ROC, राइट सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या आप पे एक्सप्रेशन बना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फंक्शन में ut है या u माइनस t है, तो अगर रिवर्सल लगी है यानी u माइनस t पिक्चर में आया है, क्वेश्चन में आया है, तो ROC हमेशा लेस देन 0 रख के कैलकुलेट होगा डिनोमिनेटर पोर्शन को, right? Let us consider another problem. It says find Laplace transform of signal given है xt is equal to e to the power minus 3t ut minus 2t ut and find ROC. तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यह अभी आपने सॉल्व किया है e to the power minus 8t ut. तो इसका लाप्लास क्या होता है, इसका लाप्लास होता है 1 upon s plus a. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल यहाँ पे लाप्लास आ जाएगा e की पावर माइनस 3t ut का 1 upon s plus 3 और सिमिलरली e की पावर माइनस 2t ut का आ जाएगा 1 upon s plus 2. राइट तो एक लाप्लास हमारे पास ये बनेगा, एक ये बनेगा, बट इन दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले इस बेसिक का लाप्लास सॉल्व करके दिखा दें. नॉट अप्लाई द डायरेक्टली फॉर्मूला अगर जब तक 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं है तो, राइट 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला, मतलब ये जो हमारा प्रूफ था एज अ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, उसके बेस पे यहाँ पे लाप्लास लिख लीजिए. बट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं, सपोज आप बेसिक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सो दैट कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपको पता है पहले से, बस आपको वही चीज यहाँ पे दिखानी है, राइट. सो अल्टीमेटली द लाप्लास ऑफ दिस सिग्नल बिकम x ऑफ s इज इक्वल टू, इन दोनों का समेशन है तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लूंगा तो ये हो जाएगा s प्लस 2 s प्लस 3 एंड देन इधर s प्लस 2 जाएगा, s प्लस 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस 5. राइट सो दिस इज द कंप्लीट लाप्लास ऑफ दिस गिवन सिग्नल. अब ROC कैसे कैलकुलेट करूं, तो ROC कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमारे फैक्टर्स हैं दोनों ही फैक्टर्स को अलग अलग क्या करना है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों ही ut फंक्शन से बने. तो फॉर ROC अब की बार कंडीशन क्या बनेगी, s प्लस 3 ग्रेटर देन 0 यानी कि s इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड s प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 यानी कि s इज ग्रेटर देन माइनस 2. सो बेसिकली कौन सा कंडीशन मुझे दोनों कंडीशन को सक्सेस करेगा, यानी कौन सी वैलिड कंडीशन है. और ये चीज हमने Z में भी देखी थी कि ROC में जब 2 कंडीशन है तो कौन सी वैलिड कंडीशन है ये हम कैसे पता करें. तो अब अगर आप यहाँ पे सिंपल स्केचिंग करिए, लाप्लास में तो स्केचिंग होती है ना, तो s इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो माइनस 3 का होगा, सपोज मैं कहता हूं माइनस 3 यहां होगा और इस माइनस 3 से ग्रेटर आपका सारा का सारा क्या है, सारा का सारा ROC है, राइट. सेकेंड वाले को अगर देखें तो वो कह रहा है माइनस 2 से ग्रेटर, राइट. तो दोनों की ROC कंडीशन की ओवरलैपिंग किस रीजन में हो रही है, जी हाँ ओवरलैपिंग हो रही है माइनस 2 से ऊपर वाले में, यही हो रही है ना. तो दिस इज कॉल्ड द बेसिक ROC कंडीशन, यानी s इज ग्रेटर देन माइनस 2, ये मेरी एक्चुअल ROC कंडीशन है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि s अगर माइनस 2 से ज्यादा है तो ऑलरेडी माइनस 3 से ज्यादा होगा. बट माइनस 3 से ज्यादा होने वाला ये जो नहीं है कि माइनस 2 से ज्यादा हो. सपोज योर आंसर इज माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 इस माइनस 2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, राइट. तो इसलिए बोला जाता है कि ROC की वो कंडीशन ली जाती है जो दोनों में कॉमन सेट हो रही हो. तो दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द ROC, ROC इज s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, राइट. अब इसमें एक और चीज बोली गई थी, व्हाट इज दैट, दैट इज अ पोल जीरो लोकेशन. तो इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने नेटवर्क्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पोल और जीरोस क्या होते हैं. तो लाप्लास के अंदर जो आपका न्यूमरेटर होता है, दिस इज द न्यूमरेटर, इसके फैक्टर्स जो हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं जीरो एंड डिनोटेड बाय अ सर्कल, जीरो आप कह सकते हो. और जो डिनोमिनेटर पार्ट होते हैं इसके जो फैक्टर्स होते हैं ये हमें देते हैं पोल्स, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल टू 0 करूं तो s की वैल्यू क्या बनेगी, s की वैल्यू बनेगी माइनस 5/2 यानी कि माइनस 2.5. तो दिस इज माइनस 2.5 जो आपको यहाँ पे 0 से दिखाया गया है. और अगर नीचे वाले फैक्टर्स को आप 0 करते हो तो एक बनेगा माइनस 2, एक बनेगा माइनस 3. तो दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 2. तो दीज आर कॉल्ड द पोल्स एंड जीरोस, राइट. सो लाप्लास में क्योंकि पोल और जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट्स व्हाई मैंने यहीं पे आपको पोल और जीरो भी कवर अप कर दिए, राइट. अब अगर मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से मिक्स कर दूं तो एक और क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में रखा है, दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस b मॉड ऑफ t, राइट. मॉड ऑफ t का मतलब t आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब इस क्वेश्चन में कोई ut नहीं लगा है तो ये जो क्वेश्चन है पूरा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करने वाला है, बिकॉज जब मैं इसका लाप्लास कैलकुलेट करूंगा x ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t मॉड ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt,
राइट अब जब हम एक बार नेगेटिव लिमिट एक्सपैंड करेंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एक बार हम स्टैंड करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी, तो जब मैं माइनस टी को एक्सपैंड करूंगा, टी की जगह माइनस टी रखा तो ये क्या बनेगा, ई की पावर बी टी और ई की पावर माइनस एस टी डी टी। एक बार जब हम t को पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस बी टी ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सी t की वैल्यू को कॉमन लेने वाला हूँ, जी हाँ यहाँ पे लिमिट कैसी है, माइनस है ना, तो हम कौन सी वैल्यू कॉमन लेंगे, जी हाँ बिल्कुल, अब की बार आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी अगर है तो हम यहाँ पे t को कॉमन लेंगे एंड इट विल बिकम b माइनस एस, राइट नीचे, और ये क्या हो गया डी टी प्लस यहाँ पे कैसी लिमिट है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, e की पावर माइनस टी, तो ये बन जाएगा b प्लस एस एंड डी टी, राइट। अब मैं दोनों को इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा e की पावर t b माइनस एस डिवाइडेड बाय b माइनस एस, राइट, और इसकी लिमिट्स है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और जो दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रेट होगा ये बन जाएगा e की पावर माइनस t b प्लस एस डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b प्लस एस, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसकी लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी, राइट। अब अगर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करें तो जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, वन अपॉन बी माइनस एस, राइट, वन अपॉन बी माइनस एस। और सेम अगर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद मुझे माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, जीरो हो जाएगा, और जब जीरो रखूंगा तो वन बनेगा, लेकिन किस में, लोअर लिमिट में, तो ये आएगा प्लस वन अपॉन एस प्लस बी। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले तो देखिए ये है b माइनस एस और ये b प्लस एस, यानी कि एक तरह से नीचे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, और यहाँ पे आपका आएगा s प्लस बी, तो ये हो जाएगा s प्लस बी प्लस b माइनस एस, तो s से s कैंसिल आउट, ये बच गया आपका 2b ओवर b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो दिस इज द लाप्लास ऑफ दिस सिग्नल, राइट। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, इसको हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वही मैंने बेसिक यहाँ पे अप्लाई किया है, आपको बेसिक फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूं कि आप किस तरह से लाप्लास को कैलकुलेट करते हैं। और अब अगर मैं इसमें आरओसी की बात करूं तो आरओसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरओसी फाइंड आउट करते हैं फैक्टर से। तो ये जो फैक्टर्स हमें आ रहे हैं, एक फैक्टर हमें दे रहा है b माइनस एस, एक फैक्टर हमें दे रहा है s प्लस बी। आरओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, आप यहां से दोनों फैक्टर से कर सकते हैं कि b माइनस एस इज ग्रेटर देन जीरो, सो व्हाट सेज s इज लेस देन b, राइट। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो s प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी s इज ग्रेटर देन माइनस बी, राइट। सो दैट मीन्स s की लिमिट क्या है, s की लिमिट है माइनस बी से लेके प्लस बी तक आपका आरओसी कैलकुलेट हो रहा है, यानी s रेंजेस फ्रॉम ग्रेटर देन माइनस बी लेस देन प्लस बी। तो आरओसी डायग्राम बन जाएगा, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस दैट इज सिग्मा, ये हो गया हमारा जे ओम, राइट। हमें s इज ग्रेटर देन माइनस बी, तो ये सपोज मेरा माइनस बी है और ये मेरा प्लस बी है, तो दिस टाइम इन दोनों के जो बीच में पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द आरओसी, राइट। सो दिस इज द वे कि आप क्वेश्चन का कैलकुलेट किस तरह से करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और देन एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद आप आरओसी कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तब, राइट। सो विद दिस आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक देख लिया है, किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, आरओसी कैलकुलेट करते हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री सिग्नल, जी हाँ, यूटी का लाप्लास, डेल टी का लाप्लास या आर टी का लाप्लास, बेसिक सिग्नल्स के लाप्लास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वी विल लुक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।